अगर दुश्मन के बगीचे में भी गुलाब खिले तो गुलाब कहना चाहिए। और जब से मोदी की हुकूमत आई है लोग परेशान हैं, इसको हटाने के लिए लोगों को सर जोड़कर बैठना चाहिए। उस मामले में अगर ये काम कर रहे हैं तो मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। तो कद्दू पर लौकी चाकू गिरे कद्दू पर या कद्दू पर चाकू गिरे, दोनों हाल में कद्दू ही कटता है। नीतीश जी बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं तो यकीनन है कि हमारे नेता ज़रूर समर्थन करेंगे, हम लोग उम्मीद करते हैं। बीजेपी के इस कार्यकाल को देख लीजिए, जैसे रगों से खून निकाल लिया हो, जैसे पेट्रोलियम की कीमत बढ़ाकर, कितने गरीबों के चूल्हे बुझा दिए इसने गैस की कीमत बढ़ाकर। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अलग अलग राज्य के दौरे कर रहे हैं। तमाम जो अलग अलग राज्य के बड़े नेता हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं विपक्षी एकता को लेकर। जब हमने बात किया इसी पे AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम से, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये सराहनीय काम है। कहीं ना कहीं जो विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, तो ये बहुत ही अच्छा काम है। क्या कुछ कर रहे हैं अख्तरुल इमाम, ठीक देखिए आप इस वीडियो में। भाई देखो, मामला ये है कि इनकी विपक्षी एकता कितनी कामयाब होगी तो समय बताएगा, लेकिन वक्त की ज़रूरत है। अगर दुश्मन के बगीचे में भी गुलाब खिले तो गुलाब कहना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि नीतीश जी का यह काम अच्छा काम है कि वो विपक्षी एकता के लिए काम कर रहे हैं। और आम जनों की ज़िंदगी जंजाल हो गई है और पूरा देश कंगाल हो गया है। और जब से मोदी की हुकूमत आई है लोग परेशान हैं, इसको हटाने के लिए लोगों को सर जोड़कर बैठना चाहिए। उस मामले में अगर ये काम कर रहे हैं तो मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। क्या आप लोग भी साथ दीजिएगा? अब देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि मोदी को हटाने के लिए मैं समझता हूँ देश के हित में, जनहित में लोगों को चाहे खुले मन से हो या भारी मन से हो फैसला करना चाहिए पक्ष में। आप लोग का क्या स्टैंड? अब सवाल ये पैदा हो तो ये तो मेरे नेता बात करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर, चूँकि हम लोग माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो कद्दू पर लौकी चाकू गिरे कद्दू पर या कद्दू पर चाकू गिरे, दोनों हाल में कद्दू ही कटता है। हम लोगों का हाल इसी तरह इन लोगों ने कर रखा है। सिर्फ कसूर ये है कि माइनॉरिटी के दरमियान में कोई लीडरशिप उभर नहीं सके, यही हम लोगों का कसूर है। इसलिए लोग नज़रअंदाज किए हुए हैं। ये लोग समझते हैं कि बीजेपी के खिलाफ ये जाएंगे कहाँ। यकीनन है कि हम वैचारिक राजनीति करते हैं और शराबबंदी पर हमारा समर्थन नहीं लिया, फिर भी हम लोग समर्थन कर रहे हैं। और अगर नीतीश जी बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं तो यकीनन है कि हमारे नेता ज़रूर समर्थन करेंगे, हम लोग उम्मीद करते हैं। लेकिन बीजेपी लगातार सवाल खड़े करेगी, नीतीश कुमार विपक्ष को मजबूत करने में लगे हुए तो हैं, लेकिन उनकी हवा निकल चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बातें तो वो कहेंगे ही, चूँकि इन बातों को कहने का मतलब है कि बीजेपी नोटिस ले रही है। और जो कुछ इस वक्त आम जनों में बीजेपी के खिलाफ वातावरण है, तो बीजेपी और घबराहट के जुमले बोलेगी। करें कि केवल चाय नाश्ता कर रहे हैं, कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। चाय नाश्ता घुल घुल कर करते रहें। मगर तो इनको उनके इस बोली से फिर उनको क्या फ़ायदा मिलने जा रहा है जो ये बोल रहे हैं, है ना। जाहिर है कि नोटिस कर रहे हो तभी ना उनके चाय नाश्ते की पहरेदारी कर रहे हो। तो बीजेपी तो बहरहाल देखो भाई, बीजेपी देश के लिए नुकसानदेह है। समाज में इन्होंने लोगों को तोड़ा है, धार्मिक उन्माद फैलाया है, बेरोज़गार किया है लोगों को, देश के धन को बर्बाद किया है। देश की संपत्ति को इसने औने पौने भाव में कितने सरकारी उपक्रम इसने बेच डाले हैं। यहाँ के युवाओं को संजीदगी से उबलते हुए पानी में इंसान को अपना चेहरा नज़र नहीं आता है। जब उन्माद में लोग होते हैं तो उनको हकीकत सामने में नहीं होता है। जब नशे में कोई आदमी होता है तो उनके घर की बहू बेटी का क्या मामला हुआ, उनकी दुकान को किसने लूट लिया, उसको पता नहीं होता। जब नशा उतरता है तब उसे पता लगता है कि मैं कितना लूट गया हूँ। अभी जो बहुत सारे लोगों को धार्मिक उन्माद में इसने उस खौलते हुए पानी में जो इसने वो कर दिया है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ नहीं सूझ रहा है। मैं समझता हूँ ये उनको पछतावा होगा जिन लोगों ने बीजेपी को साथ दिया है। बीजेपी के इस कार्यकाल को देख लीजिए, जैसे रगों से खून निकाल लिया हो, जैसे पेट्रोलियम की कीमत बढ़ाकर, कितने गरीबों के चूल्हे बुझा दिए इसने गैस की कीमत बढ़ाकर। पैसे की हैसियत क्या होगी, रुपये का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना वो घटा है, ये सब देख रहे हैं। क्या ये चीज़ें हमारे युवाओं के लिए, पढ़े लिखे युवाओं के लिए, क्या जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, क्या हमारे जो पॉलिटिकल और आर्थिक मामले के जो विश्लेषक हैं, क्या उसको नहीं सूझता ये नहीं सूझती ये चीज़ें कि देश की धरती की तरफ जा रहा है ना। गरीबों के पैसों पर जितनी मौज मस्ती मोदी कर रहे हैं और जिस तरह पैसा धन बहाया जा रहा है पानी की तरफ गरीबों का, एक तरफ लोग दवा के लिए मर रहे हैं और एक तरफ मोदी के डेली के प्रोग्राम में करोड़ों रुपए लोग खर्च कर रहे हैं।
ताजमहल बनाया था जो बादशाह, उसको बदनाम करते हैं, लेकिन ताजमहल से ज़्यादा इन लोगों ने, ताजमहल के निर्माण से ज़्यादा इन लोगों ने अपने ऐशो इशरत पर पैसे ख़त्म कर दिए। ताजमहल तो एक देश की संपत्ति भी है। आज दुनिया भर से लोग उसे देखने आते हैं, दर्शन करने आते हैं, जिससे हज़ारों करोड़ का देश को सालाना फ़ायदा पहुंचता है। लेकिन ये लोग अपने आप पर जो पैसा खर्च कर दिया, अपने धन पशु दोस्तों को जितना माला माल कर दिया, आज जो अडानी के मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी साख गिरी है, किस तरह देश को लूटा है उन्होंने। और ये एक नहीं है, बल्कि इनको अनेकों ऐसे लोग हैं जिन्होंने मोदी जी के सह पर देश को बुरी तरह लूटा है। तो देश को तो कंगाल कर दिया, आम लोगों की ज़िंदगी को जंजाल कर दिया। मोदी को हटाने के लिए जो भी काम करे उसका सहयोग करना चाहिए। तो अभी आप AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम को सुन रहे थे। उनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये अच्छे कार्य कर रहे हैं, पर बीजेपी के लोग इस पे सवाल खड़े कर रहे हैं। तो देखिए, अख्तरुल इमाम अब नीतीश कुमार के साथ खड़े हो गए और बीजेपी को भी जवाब दे रहे हैं। कह रहे कि देखिए, कल तक जो लोग बोल रहे थे वो लोग तो अब कम से कम इस बात की नोटिस तो लेने लगे। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव स्टडी के साथ। लाइव स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।